दूर हो गए जो बाबा तेरे प्यार से, भूल के मधुबन के आंगन को खो गए जो संसार में, दिल से उनके भी अब उठती पुकार। याद करता उनका भी मन बारंबार। कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन। पुकारूं मैं तुमको ओ प्राण प्यारे, कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, कहाँ हो ओ बाबा। रातों में भटकता, बेचैनी में जगता, रातों में भटकता, बेचैनी में जगता, दिन में तड़पता, मदहोशी में चलता, दिन में तड़पता, मदहोशी में चलता। मन में यादें पुरानी लगती है अनजानी, कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, कहाँ हो ओ बाबा। आँखें तेरी नूरानी न भूले वो कुर्बानी, आँखें तेरी नूरानी न भूले वो कुर्बानी। सारी बातें पुरानी याद आए वो कहानी, सारी बातें पुरानी याद आए वो कहानी। गूंजे अव्यक्त वाणी, धुंधली सी जिंदगानी, कहाँ ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन, कहाँ हो ओ बाबा। तुम्हारा वो मधुबन मुझे है बुलाए, तुम्हारा वो मधुबन मुझे है बुलाए। ओम शांति। तुम्हारा वो मधुबन मुझे है बुलाए, तुम्हारी वो मुरली मुझे ही पुकारे। खो गया मैं कहाँ, अनजाना ये जहां, कहाँ हो ओ बाबा, कहाँ है वो मधुबन। पुकारूं मैं तुमको ओ प्राण प्यारे। आत्मा उस परमात्मा के बिना अपूर्ण है। आत्मा बेचैन है जब तक वो स्वस्वरूप में स्थित नहीं। आत्मा दुखी है
जब तक वो नहीं करती जिस लिए वो बनी है। उसकी सबसे गहरी प्यास मिलन की है। उस प्यास को उस शरीर के तल पर ढूंढ रही है जिसमें दुख, कुंठा के अतिरिक्त हाथ में कुछ नहीं आता। महत्वाकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इस संसार का एक भी संबंध ऐसा नहीं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तृप्त कर सके। इस संसार का ऐसा कोई भी संबंध नहीं जिसमें दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं दोनों पूरी कर सके। अपूर्णता कलियुगी संबंधों का नियम है। हर संबंध अपूर्ण है। हर संबंध में अतृप्ति है। हर संबंध अंततोगत्वा दुख ही लाता है। कोई भी पुरुष किसी भी संबंध से, किसी भी रूप से दुख का ही कारण बनता है। कोई भी स्त्री किसी भी संबंध से, किसी भी रूप से दुख का ही कारण बनती है। सुख एक उसमें ही है जो निज है, जो स्व का है, जो निज स्वरूप है। अनंत के सागर में ही अनंत को तृप्ति मिलती है। बाकी सब भ्रम की ओर ले जाता है, भटकाता है और आत्मा उसमें फंसती जाती है। अंदर से दुखी है, रातों में भटकता, बेचैनी में जगता, दिन में तड़पता, मदहोशी में चलता, मन में यादें पुरानी लगती है अनजानी। जिस आत्मा ने एक बार भी प्रभु प्रेम का अनुभव किया है, एक बार भी मुरली में रस लिया है, एक बार भी ईश्वरीय प्यार में खोया है, वो प्यार, वो रस, वो स्वाद, वो जायका उसे खींचते रहेगा। वर्तमान में वो संसार में खोया है। सब अनजाना सा लग रहा है उसे, परंतु वो उसे खींचेगा जरूर, क्योंकि वो उसकी मूल पहचान है। एक क्षण के लिए क्यों ना हो, जब हृदय के तार चेतना, परम चेतना से मिली हो, जो झनकार निकली, वो आवाज उसके कानों में गूंजती रहेगी। सारी बातें पुरानी याद आए, वो कहानी गूंजे अव्यक्त वाणी, धुंधली सी जिंदगानी। पुरुषार्थ का वो जीवन, मुरलियों का वो अध्ययन जो पहले करते थे अब छोड़ दिया। वो अव्यक्त वाणी जिसे पढ़कर आनंद की अनुभूति होती थी, अब छूट गई, खो गई। खुद ही भटक गए संबंधों में, जंजाल में, डिस्ट्रैक्शंस में। वृक्ष इतना बड़ा हो गया है, विस्तार इतना फैल गया है, इस विस्तार को सार में कैसे समेटे। उस दिन मुरली थी, बिंदी, बीच, तो जो इस तरह भटक गए उनको वापस लाना है। जो इस तरह खो गए हैं
उनको वापस बुलाना है। और वो भटका हुआ मैं खुद हूं, तो पहले अपने आप को लाना है। जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। माया मच्छिंदर का खेल। मच्छिंद्रनाथ जा रहे हैं। एक माई कहती है कि मेरे कोई पुत्र नहीं, कृपा करो। अलख निरंजन राख निकालता है और दे देता है। कोई फल। पड़ोसी या फिर पति कहता है ये सब बाबा लोग ढोंगी होते, ऐसा कभी नहीं होगा। वो उसको फेंक देती है राख के ढेर में। 12 साल बाद मच्छिंद्रनाथ फिर आते, कहते बेटा कैसा है? वो कहती है कौन सा बेटा? वो तो मैंने फेंक दिया था। कहाँ फेंका था? यहां फेंका था। राख, गो अर्थात राख। गोरखनाथ, बच्चा उस राख की ढेर से उठकर आता है। मां कहती है मेरा बेटा। गुरु कहता है अब मैं नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूं इसको लेकर, ये मेरा शिष्य है। और लेकर चला जाता है। साधना करता है शिष्य, गुरु समान बनता है। गुरु कहता है जाओ अब भ्रमण करो। वर्षों वर्षों तक भ्रमण करता है और एक दिन पता चलता है मेरे ही गुरु कहीं फंस गए। मच्छिंद्रनाथ जा रहे हैं, पता चला एक राज्य है त्रियालोक, त्रिया राज्य, मैनाकिनी, वहां की रानी। मैन हेटिंग वर्ल्ड। वहां पुरुष है ही नहीं, केवल स्त्रियां रहती है। वो वहां जाता है मच्छिंद्रनाथ, उसके गुरु। वो चैलेंज करती है रानी और बहुत कुछ होता है। और फिर गुरु शादी कर लेते हैं और गुरु का बच्चा भी हो जाता है। और जब शिष्य को पता चलता है कि मेरे गुरु का ऐसा पतन हुआ है, महायोगी मच्छिंद्रनाथ, महातपस्वी मच्छिंद्रनाथ का ऐसा पतन हुआ है, गोरख कहता है मैं अपने गुरु को वापस लेके ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाता है, परंतु त्रिया राज्य है, पुरुषों को एंट्री नहीं है। भेष बदल कर जाता है। मृदंग बजाने वाला, नर्तकी का डांस चल रहा है और मृदंग इतना जोर से बजाता है, स्त्री का रूप धारण किए हुए गोरखनाथ, कि राजा अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ बैठा हुआ नृत्य देख रहा है। उस ढोल से कुछ और ही आवाज आ रही है, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। नर्तकी के नुपुर गिरते हैं। कौन है ये बजाने वाला? अपना रूप प्रकट करता है, कहता है मैं हूं, वापस लेने आया हूं अपने गुरु को। उसकी पत्नी कहती है गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ की मैं कैसे दूंगी अपने पति को। इतना दुख होता है गोरखनाथ को कि मेरे गुरु स्त्री मोह में फंसकर शादी करके बच्चा पैदा करके अभी राज्य में और संसार के भोग विलास में डूबे हुए हैं। क्या करूं मैं, कैसे ले जाऊं? जब गुरु को याद दिलाता है, गुरु कहता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अरे रे 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 रे। बाल ब्रह्मचारी मच्छिंद्रनाथ गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गोरखनाथ कहता है मैं कुछ भी करके अपने गुरु को ले जाऊंगा। और मच्छिंद्रनाथ की पत्नी कहती है इस गोरख को यहां से भगाना है, मेरा गृहस्थी उजाड़ने आया है। उसको जेल में डाल देती है, उसको मारने की कोशिश करती है, बहुत कुछ करती। लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बच्चे को गोरख लेके जाता है और कहते हैं उसको साफ करके आऊंगा। पटकता है बच्चे को और मार देता है।
माँ आती है, ये क्या कर दिया? पिता कहते हैं मेरा बेटा। गोरख कहते हैं अब हो गया सब, चलो मेरे साथ। मच्छिंद्रनाथ कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बेटे को जिंदा करो। गोरखनाथ कहता है अभी करता हूं, पर शक्ति नहीं है, अहंकार। और ऐसी ढेर सारी कहानी है। और लास्ट में गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाता है, और गोरखनाथ को कितनी खुशी होती है कि मैंने अपने गुरु को मोहपाश से मुक्त किया। और चलते चलते गुरु के थैली में एक कुछ तो है, गुरु पकड़ के है। मुरलियों में आता है सोने की ईंट देखी। गोरख कहता है आपने इस थैली में क्या रखा है? मच्छिंद्रनाथ कहता है कुछ नहीं, अभी तो सन्यासी की ड्रेस है, कुछ तो है। मच्छिंद्रनाथ स्नान करने जाते, गोरख देखता है ईंट सोने की। संसार छोड़ दिया गुरु ने, बच्चे को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, ईंट लेके जा रहा है। निकालता है, फेंक देता है। मच्छिंद्रनाथ जब आते हैं, तुमने ये क्या कर दिया? अरे हमको कितना फायदा हो सकता था। कहते हैं गुरुदेव आपकी कृपा से ये जो पहाड़ है ना, मैं इस पहाड़ को पूरा सोने का बना सकता हूं, ये लो बन गया। मच्छिंद्रनाथ कहते हैं वाह तुम तो बड़े योगी हो। और अंततः वापस आश्रम पहुंचता है। और गोरखनाथ अपने साथियों से कहते हैं कि मैंने अपने गुरु को वापस ले आया। सारे गुरु भाई हंसने लगते, कहां से वापस ले आए? गुरुदेव अंदर बैठे हैं। गुरु कभी गया ही नहीं गई। कहते क्या बात कर रहे हो? तो अंदर जाता है, देखता है गुरु जी तो समाधि में है। तो गोरख कहता ये है क्या सब? माया मच्छिंदर का खेल। मच्छिंद्रनाथ कहते तुमने ही पूछा था ना माया क्या है? ये है माया। ये सारा खेल था एक। वो जो मच्छिंद्रनाथ वहां गया था वो परछाई थी, कोई था ही नहीं। सारा रचा हुआ खेल था। ये संसार ऐसा ही खेल है। फिर मच्छिंद्रनाथ कहते हैं अरे देखो वो जो है ना मेरी पत्नी और बेटे तुमने जो देखा था, उस पे राज्य ने किसी ने आक्रमण कर दिया। वो कहता है मेरे रहते कौन आक्रमण करेगा? फिर गोरखनाथ वहां जाता है और फिर शत्रु से लड़ने जाता है। अरे कौन सा शत्रु, कौन सी पत्नी और कौन सा बेटा? ये भी माया ही थी। जाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो ये गोरख का अभियान था अपने गुरु को वापस लाने का। हम ब्राह्मणों का भी अभियान है, जो गए हैं उनको वापस लाना, जो पुरुषार्थ छोड़ दिया है उनको पुरुषार्थ में लाना। प्रिय निज आत्मा। तो आज की मुरली से पहला काम एक पत्र लिखना है। छोटा सा पत्र, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। शुरुआत क्या होगी? प्रिय निज आत्मा। वो जो ओल्ड ट्रेडिशन थी, पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करना। बाबा ने कहा यज्ञ के आरंभ में लिखते समय, कहते समय क्या कहते थे? प्रिय निज आत्मा। इससे क्या हुआ? आत्माभिमानी बनने की स्थिति सहज हो गई। बनने बनाने सहज हो गया। आत्माभिमानी बनना बनाना मेहनत नहीं। अभी इसी गुह्य क्या रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ। तो छोटे छोटे खत पोस्ट करना है तो करो या अपने पास ही रख दो। प्रिय निज आत्मा, आपके साथ बिताए गए मधुर सेवा और संगति के पल आज भी याद आते हैं। बाबा ने हमेशा हमें सिखाया है कि एक बाप हमारा सच्चा सहारा। यदि आपसे कुछ दूरी हो गई है तो यह बाबा की गोद में लौटने का सबसे शुभ समय है। आपका पुरुषार्थ और मार्गदर्शन सभी के लिए प्रेरणा रहा। कृपया पुनः लौटे और इस अनमोल जीवन को बाप दादा के साथ और दिव्य बनाए। आपका साथी डैश। दूसरा, अ कॉल टू रिटर्न। प्रिय निज आत्मा,
आपकी आत्मा के दिव्य गुण और बाबा के प्रति आपका प्रेम आज भी हमारे दिलों में जीवित है। क्या आपको बाबा की याद नहीं आती? बाबा अभी भी आपकी अपनी गोद फैलाकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस अलौकिक परिवार का हिस्सा बनकर फिर से संगम युग का आनंद ले। आपसे मिलना और आपकी मुस्कान देखना हम सब के लिए खुशी की बात होगी। आपका शुभ चिंतक। तीसरा, अ लविंग रिक्वेस्ट। प्रिय निज आत्मा, बाबा ने हमें सिखाया है कि आत्मा का सच्चा घर और सच्ची खुशी सिर्फ बाप दादा के संग में ही है। यदि आप किसी कारणवश दूर हो गए तो जान ले कि आप हमेशा इस परिवार का हिस्सा है। आपके बिना हमारा संगठन अधूरा है। कृपया लौट आए और फिर से बाबा की मुरली और योग की मधुरता का अनुभव करें। आपका अपना। आंसू आता हुआ। तो ये 3 उदाहरण है। तो आज की मुरली से ये पहला काम है, प्रिय निज आत्मा। बाबा ने कहा ये था क्या? नहीं, कौन सा शब्द था? रहस्य। शब्द कौन सा कहा है? आदि शब्द। ये था आदि शब्द। तो ये आदि शब्द का क्या करो? अभी पुनः प्रैक्टिकल में लाओ। तो इसमें 2 काम करने, एक तो ये खत लिखना और दूसरा जब भी किसी को मिलो तो सबसे पहले मन में क्या लाना? प्रिय निज आत्मा। मैं किससे बात कर रहा हूं? प्रिय निज आत्मा। किसको देख रहा हूं? प्रिय निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा। इससे क्या होगा? नाम रूप से परे चले जाएंगे। आत्माभिमानी बनाने में सहज हो जाएगा। तो पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करना है। ओल्ड ट्रेडिशंस मेक देम अलाइव। तो ये पहला काम। मुरली की शुरुआत, खुशबू कौन सी है और खुशी कौन सी है? खुशी अविनाशी है, बच्चों की खुशी सो बाप दादा की खुशी। और खुशबू कौन सी? अविनाशी। 1 2 3 4 कौन सी? स्नेह, संगठन, स्नेह, संगठन, सहयोग और परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। ये क्या है? अविनाशी खुशबू। और अविनाशी खुशी कौन सी है? बच्चों की खुशी सो बाप दादा की खुशी। अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू सदा क्या रहे? साथ रहे, ऐसा अविनाशी संकल्प। तो आज की मुरली से दूसरा काम, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करना है। किस बात के लिए? उस एक कमजोरी के लिए जो जा नहीं रही है। कितने दिनों में? 1 हफ्ते में। इसका एक प्लानिंग, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। यदि किसी रिश्ते में दरारें पड़ गई है, कड़वाहट है, कटुता है, उसको ठीक करने का संकल्प 1। यदि कोई कमजोरी है जो बार बार आ जाती है और गिरा देती है, उस पर काम करना। अमृत वेला ठीक से नहीं होता है, मुरली चिंतन नहीं होता है। मुरली पढ़ते तो है पर याद कुछ नहीं रहता है। पढ़ते तो है परंतु धारणा नहीं होता है। पढ़ते तो है, याद रहता है, धारणा भी होती है, पर खुशी नहीं है। फीका फीका है, खालीपन लगता है। कैसे भरे इस खालीपन को, ऐसा लगता है। और ब्राह्मणों के पास फिर एक ही साधन बच जाता है खालीपन को ठीक करने का, खाना। इसलिए नहीं खा रहे कि वो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए नहीं खा रहे कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए भी नहीं। अंदर खालीपन है, भूख लगी, भूख तो है ही नहीं, भूख का भी प्रश्न नहीं है। भूख का प्रश्न नहीं है, ये भी डर नहीं है कि कोई बीमारी हो जाए या बीमारी ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचैनी है और भोजन खा के शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए। कुछ भी खा लो तो कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, क्या करे? कुछ खा लो, खाने के बाद नींद आती है तो फिर सो जाओ और भूल जाता है व्यक्ति अपने गमों को, दुखों को, पीड़ा को, पुरुषार्थ न करने के दुख को। दूसरे आगे जा रहे, हम पीछे रह रहे, इस दर्द को।
उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते। निंदा कर करके तो थक गए, प्रभाव होता नहीं उन पर, करे क्या आप? भोजन खा लो। मार्ग एक ही है। दूसरा मार्ग है घूमने फिरने जाओ कहीं, पिकनिक करने। तीसरा मार्ग है सेवा में अपने आप को डुबो दो। पर कितना सेवा करेंगे? दिन भर किया, रात में क्या करें? रात में बेचैनी फिर उठ आगे आती है, बेचैनी, मोबाइल है, फिर अगला मार्ग देखते रहो, उसमें कुछ ना कुछ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये सारे मार्ग है अपने आप से, निज आत्मा से भागने के, क्योंकि वहां दुख है। चाहे सेवा में डूब रहे, मोबाइल में डूब रहे, सोशल मीडिया में डूब रहे, भोजन में डूब रहे, या फिर विकारों में। भोजन वाला तो शरीर को हानि देगा, विकार मन को और पुरुषार्थ को ठेस पहुंचाएगा। घूमना फिरना टाइम वेस्ट करेगा। निंदा पर निंदा पर चिंतन उस आत्मा को गिराने का पाप, महापाप। बाद में पश्चाताप होगा। एक एक ग्लानि का शब्द जो हमने बोला है लौट कर फिर आएगा, बहुत ज्यादा होके। और किसकी निंदा की, किसकी ग्लानि की? ब्राह्मणों की, बाल ब्रह्मचारियों की, तपस्वियों की। तो आज की मुरली से दूसरा कार्य है शेयर स्माइल्स, मुस्कुराहट बांटना। 5 लोगों को क्या करना है? स्माइल नहीं स्माइल लानी है उनको, जो दुखी है, उदास है, भटके है, अटके है। कुछ तो मदद करो उनकी, कुछ तो करो उनके लिए, 5 लोगों के लिए, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो कोई भी हो सकता है, ज्ञानी, अज्ञानी, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, नीच आत्मा। बहुत दुख है, बहुत। तीसरा कार्य दृढ़ संकल्प हो गया। 3। एक तो परिवर्तन का दृढ़ संकल्प, कोई भी एक परिवर्तन करना 1 हफ्ते में। दूसरा खुशी बांटनी है, अविनाशी खुशी, बच्चों, बाप की खुशी से बच्चों की खुशी, अविनाशी खुशी। और तीसरा कार्य जो बताया लेटर। अब मुरली का दूसरा भाग है एक का मंत्र। तो इस एक के मंत्र से क्या होगा? 3 बातें होगी। पहली बात, सब में एक को देखेंगे। दूसरी बात, सहज हो जाएगा सब कुछ। और तीसरी बात, एक बाप दूसरा ना कोई। ये जो धारणा है कैसी हो जाएगी? और मजबूत हो जाएगी। ये 2017 में हमने मुरली रिवाइज कराई थी, यही वाली। ये सब रिवाइज हो चुकी है, 2017 का सारा चल रहा है। मेडिटेशन हॉल में कहा तब ये सब बनाया था, अब उसको थोड़ा और रिफाइन किया है। ये उस समय ये रिवाइज की थी 13 अगस्त 2017। तो ये लिखना है आज। क्या लिखना है? पहला 108 मंत्र है एक के, ज्ञान के 1 पढ़ाई। ये श्री सुशील भाई को भी हमने भेजा था, फिर आपने भी उसमें थोड़ा करेक्शन किया था। हम लोगों ने मिलके बनाया था ये, आगे पीछे कर करके 2017 में। 1 पढ़ाई, 1 श्रीमत, 1 मंत्र, 1 मुरली, 1 ज्ञान में निश्चय, 1 ज्ञान का सिमरन, 1 ज्ञान का मंथन, 1 ज्ञान में मगन, 1 ज्ञान की चर्चा। यह है ज्ञान के 9-1। अभी योग के 9-1 तो सबको पता ही है। एक बाप दूसरा ना कोई, स्वर्णिम सूत्र, एक के साथ सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक का संग, एक का प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक से रूरियान कुराकानी और एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। वो 10 है, उसमें और एक एडिशन है, तो इसमें 9 गिने हैं। फिर धारणा के 9-1, एक साथ सारे गुणों की धारणा, एक साथ सारे शक्तियों की धारणा, एक संपूर्ण पवित्र जीवन की धारणा, एक श्रेष्ठ योगी जीवन की धारणा, एक प्रैक्टिकल ज्ञान और योग की धारणा, एक श्रीमत को जीवन बनाने की धारणा, एक बाप
पर कुर्बान जाने की धारणा, एक बाप को प्रत्यक्ष करने की धारणा, एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की धारणा। तो ये थी धारणा के 9। फिर सेवा की 9 बातें कौन कौन सी हो सकती है, अब आप बताओ। एक की सेवा, करेक्ट। एक की लगन में सेवा, एक रस स्थिति से सेवा, एक संबंध संपर्क से सेवा, एक दृष्टि, एक वृत्ति, एक वाइब्रेशन, एक शुभ भावना, एक मुस्कुराहट, एक श्रेष्ठ चलन, हर्षित चेहरा, निराकारी संकल्प, निराकारी बोल और एक निराकारी निर्विकारी कर्म से सेवा। यज्ञ के एक क्या क्या है? एक का यज्ञ, एक ही यज्ञ, एक ही अंतिम यज्ञ, एक ही समय पर यह यज्ञ होता है। इस यज्ञ का एक ही लक्ष्य, एक ही सामग्री है, एक ही आहुति है, एक ही महामंत्र है, एक ही यज्ञ से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यह ऐसा यज्ञ है कि जिसको जो चाहिए वो यहां मिलेगा। किसी को प्रसिद्ध होना है तो हो जाओगे, किसी को नहीं होना है तो नहीं होंगे, दुखी होना है तो दुख भी मिल जाएगा। तथास्तु है, मनोवांछित फल देने वाला यज्ञ है ये। जिसको जो चाहिए, जो ते वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात। जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए। सला कल्प तरुंचे आवर, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषा से। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं जो महापुरुष होते हैं ना, वो कौन होते हैं? चलते फिरते वृक्ष चिंतामणि, चलते फिरते जैसे एक कल्पतरु होता है, यहां तो पूरा फॉरेस्ट है उसका, गांव के गांव बसा हुआ है। बोलती जे अर्णव पीयूषा जे, जो बोल रहे हैं वो अमृत है। परिवार के 9 एक बताओ। इस परिवार के, ब्राह्मण परिवार के 9 एक एक। एक ही परिवार, एक ही संगठन, एक जैसी वृत्ति, एक जैसी दृष्टि, एक जैसी सृष्टि, एक श्रेष्ठ परिधान, एक ही ब्रह्मा भोजन, एक संस्कार मिलन की रास, एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य। प्रभु प्रेम के 9 एक मीत, एक प्रीत, एक गीत, एक रीत, एक की ही के आशिक, एक से ही मिलन मनाना, एक के ही प्यार व याद में खोए रहना, एक के ही गुणगान करना, एक की ही आंखों में बसा रहना। अलौकिक दिनचर्या के 9 एक। सबसे पहले अमृत वेला, एक मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, याद में भोजन, संदेश देने की सेवा, नुमा शाम का योग, ज्ञान का अध्ययन मनन चिंतन, याद का चाट, याद गोद और याद में नींद। त्याग के 9 और उसके बाद में तप के 9, राजधानी के 9, वैराग्य के 9। राजधानी के 9 में एक राज्य, एक शासन, एक सम्राट, एक सम्राज्ञी, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक रस प्रकृति, एक भारत। वैराग के 9, पुरानी देह, पुरानी दुनिया, व्यर्थ संग से वैराग, साधनों से वैराग, फैशन से वैराग, घूमने फिरने से वैराग, स्वाद लोलुपता से वैराग, विलासितापूर्ण जीवन से वैराग, लौकिकता से वैराग, विकारों से वैराग। तप के 9 एक गहन मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, अखंड व्रत, अखंड साधना, अडिग संकल्प की स्थिरता, एक कर्मेंद्रियों को तपाना, एक अग्निशिखा जीवन। त्याग के 9 एक देहभान का त्याग, देह के संस्कार, देह के संबंध, देह के धर्म, देह के भाषा, देह की इच्छा, देह की स्मृतियां, देह की दुनिया, देह की प्रवृत्ति, एक त्याग, एक महात्याग, एक सर्वंश त्याग। तो ये कितने हो गए? ऐसे 12 है। तो 12 में कितने डिवीजन किए हमने? 9 डिवीजन। कौन कौन से डिवीजन है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर उसके बाद में परिवार, और ये 4 हो गए। प्रभु, यज्ञ और परिवार, ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रभु प्रेम और ड्रिल, और फिर त्याग, तप, वैराग, और लास्ट में राजधानी। ऐसे है। ओम शांति। ओम शांति। जितना हमने एक्टिविटी में सुना था उतना तो भाई साहब ने करा दिया है। आज बाबा संगठन का स्नेह, सहयोग और दृढ़ संकल्प, परिवर्तन के दृढ़ संकल्प की खुशबू लेने के लिए आए हैं। और आदि में बाबा ने याद दिलाया कि कौन सा शब्द उच्चारण करते थे? प्रिय निज आत्मा। और अविनाशी खुशी की खुशबू लेने के लिए आए हैं। तो आप सबको फूल मिला होगा। फूल क्या करते हैं?
खुशबू देते हैं और क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। स्नेह के प्रतीक है, पवित्रता के प्रतीक है, शुद्धता के प्रतीक है फूल। तो जैसे बाबा ने कहा कि फूल खुशबू लेने के लिए भगवान आए हैं, और अगर हमारे से बदबू आए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, खुशबू फैलाना है। तो फूल को हम देखेंगे, जैसे फूल हमेशा खुशबू फैलाता है, फूल हमेशा सबको प्यारा लगता है, हर्षित मुख रखता है, तो ऐसे जो फूल के गुण है और जो बाबा ने आज हम में देखा वो गुण हम देखेंगे। एक हमको भी दे दीजिए। तो उस फूल को देखेंगे और बाबा ने जो बोला है कि स्नेह, सहयोग, संगठन को एक सूत्र में बांधने की, परिवर्तन के दृढ़ संकल्प की, वो देखेंगे और वो फूल के जो गुण है हमारे में आ रहा है वो देखेंगे। और मैं फूल के समान बन गया हूं, हमारे अंदर अविनाशी खुशी आ गई है। और आपके जो साथ में जो बैठे हैं उनको ये फूल दे दीजिए और उनका फूल आप ले लीजिए। अब बोलिए, हाथ मिलाइए एक आपस में, अब बोलिए, प्रिय निज आत्मा, आप कितने अच्छे हैं। और आज भाई साहब ने होमवर्क में तो बता ही दिया कि हम हर एक की विशेषता को देखें। तो जिनके भी संपर्क में हम आए उनको हम क्या देखें, प्रिय निज। जो आत्मा है प्रिय है वही है। और किसका प्रिय है, भगवान का भी प्रिय है। और किसका प्रिय है, मेरा प्रिय है। तो ये थी पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी का भाई साहब ने बोल ही दिया है, फिर भी एक का मंत्र। तो एक का मंत्र में बाबा ने 9 बातें एक का बताया है। तो हम वो मंत्र को हम दोहराएंगे, चैंटिंग करेंगे विथ एक्शन, क्योंकि एक्शन वाला बहुत दिन से नहीं हुआ है। और साथ में 10 जो है ना समर्पण सूत्र, वो भी हम करेंगे। भाई साहब ने उसको भी रिपीट कर दिया। वैसे मैं पहले ही लिख के लाया हूं। नहीं वो नहीं देख। एक का मंत्र है, एक ही मंत्र, एक ही धारणा, एक ही धारणा, एक ही धारणा, एक के नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, एक के ही पढ़ाई, एक के ही पढ़ाई, एक के ही पढ़ाई, एक की महिमा, एक की महिमा, एक की महिमा, एक की छत्र छाया, एक की छत्र छाया, एक की छत्र छाया, एक के घर, एक के घर, एक के घर, घर ऊपर, एक के घर, एक ही रूप, एक ही रूप, एक ही रूप, एक रस अवस्था, एक रस अवस्था, एक रस अवस्था, एक रस अवस्था, एक ही राज्य, एक ही राज्य, एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक ही धर्म। ये थी आज के जो बाबा ने मुरली में जो 7-9 बातें बताए थे उसका मंत्र, एक का मंत्र। अभी हम 10 जो समर्पण सूत्र है वो हम रिपीट करेंगे, हिंदी में करेंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई,
एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व संबंध। सभी एक बार बोलेंगे, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक की याद, एक की याद, एक के संग, एक के संग, एक के संग, एक से प्यार, एक से प्यार, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक से रूह रिहान, एक से रूह रिहान, एक से रूह रिहान, एक से सर्व कर्तव्य, एक से सर्व कर्तव्य, एक से सर्व कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। ओम शांति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओजो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी
चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।